दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन रेलवे की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में जिसका नाम है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। तो क्या होती है ये पोस्ट, क्या होती है इनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में ए टू जेड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। इफ यू हैव गॉन थ्रू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू मस्ट हैव रेड सेक्शन 49 विच मैंडेट्स कि जहां पर भी 500 और 500 से अधिक कर्मचारी होंगे वहां पे एक वेलफेयर ऑफिसर यानी वेलफेयर इंस्पेक्टर का होना मैंडेटरी है। तो इसी प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे के अंदर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट का प्रोविजन किया गया है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर्सनल डिपार्टमेंट में होती है। इंडियन रेलवेज के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि सिग्नल, टेलीकॉम, पर्सनल डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। सो इन्हीं सब डिपार्टमेंट्स के बीच ब्रिज क्रिएट करने का काम स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर करते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को पर्सनल डिपार्टमेंट की एक बैकबोन माना जाता है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर को एक पर्टिकुलर बीट का अलॉटमेंट कर दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए किसी एक इंस्पेक्टर को मैकेनिकल, इंजीनियरिंग या पावर सप्लाई ऐसे डिपार्टमेंट मिल सकते हैं और ये एरिया वाइज भी डिवाइडेड हो सकते हैं। लाइक कोई इंस्पेक्टर को तुगलकाबाद से लेके पलवल तक का सेक्शन दिया जा सकता है, यानी तुगलकाबाद से लेके पलवल तक में जितने भी रेलवे स्टेशन आएंगे या जितने भी रेलवे के डिपार्टमेंट होंगे उन सभी के लिए एक इंस्पेक्टर नॉमिनेट हो सकता है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर वेलफेयर पॉलिसीज को लुक आफ्टर करता है। इसके साथ साथ लेबर लॉ का कंप्लायंस करवाना या फिर ग्रीवांस हैंडलिंग करना, इस तरह की एक्टिविटी उनकी ड्यूटी के क्षेत्र में आते हैं। सो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिटेल्स में कि वेलफेयर इंस्पेक्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि नाम में इंस्पेक्टर इंक्लूड है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो उसका पहला काम होता है वो होता है इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्टर बेसिकली दो जगह का इंस्पेक्शन करता है। पहला अपनी बेड पर आने वाले सभी ऑफिसेस का, यानी वहाँ पे देखना कि लेबर लॉ के कंप्लायंस हो रहे हैं या नहीं, ये उसके इंस्पेक्शन का पहला कार्य है। दूसरा उसका काम है रेलवे की जो कॉलोनीज रहती है वहाँ पे इंस्पेक्शन करना। तो जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है वो रेलवे कॉलोनी की ग्रीवांसेस भी रजिस्टर करता है और कंसर्न जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है उसको वो फॉरवर्ड करता है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का दूसरा काम होता है इंक्वायरी करना। बिंग इंस्पेक्टर वेलफेयर इंस्पेक्टर को काफ़ी सारे केसेस देखने पड़ते हैं जो ज़्यादातर फैमिली पेंशन या फिर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के होते हैं। फैमिली पेंशन के वो मैटर होते हैं जहाँ पे विडो या अन्य चाइल्ड जो कि अनमैरिड है और डिपेंडेंट रहा है उसको फैमिली पेंशन मिल सके उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी होती है। और दूसरा जो रहता है वो होता है कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, यानी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति। ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति है वो रेलवे में काफ़ी फेमस है एज कम्पेयर टू जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे वर्क कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि डेथ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए अनुकंपा के आधार पे नियुक्ति हेतु वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक अहम रोल उनको दिया गया है। इसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर जो डिसीज्ड हैं उनकी फैमिली को असिस्ट भी करता है और उस पूरे केस की इंक्वायरी करता है और उसके बेसिस पे इंक्वायरी के बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशन देता है। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक बहुत ही अहम कार्य इंक्वायरी करना है जिसमें कि फैमिली पेंशन इंक्वायरी और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति यानी कि कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स शामिल हैं। रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर को वेरिफिकेशन से संबंधित भी ड्यूटीज असाइन की जाती है। वेरिफिकेशन बेसिकली कई तरह की हो सकती है जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या फिर जो आरआरबीज पैनल इशू करता है उस पैनल का वेरिफिकेशन या फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। एक और इम्पोर्टेंट काम जो
वेलफेयर इंस्पेक्टर को असाइन किया जाता है वो है एग्जामिनेशन सेंटर की ऑडिटिंग। आपको मालूम होगा कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम सेंटर पे जाके अपना एग्ज़ाम देते हैं। तो उन एग्ज़ाम सेंटरों की ऑडिटिंग करने का कार्य भी वेलफेयर इंस्पेक्टर को दिया जाता है। वेलफेयर इंस्पेक्टर ही चेक करता है कि जो कंप्लायंसेस हैं वो सेंटर फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, और उसकी ऑडिटिंग की रिपोर्ट के बेसिस पर ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर पास होते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक कार्य ग्रीवांस हैंडलिंग भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलफेयर इंस्पेक्टर पीरियोडिकली अपनी बीट पर जाता है, वहाँ के ऑफिसेस को इंस्पेक्ट करता है। सो उसी दौरान जो भी ग्रीवांसेस उसको मिलती है उन ग्रीवांसेस को वो अपने ग्रीवांस रजिस्टर में नोट करता है, और इसके साथ साथ जो ऑफिसेस रहते हैं बीट पर वहाँ पे भी ग्रीवांस रजिस्टर रखने का प्रोविजंस है, जैसे कि SC/ST रजिस्टर, OBC रजिस्टर या PWD ग्रीवांस रजिस्टर या जनरल ग्रीवांस रजिस्टर, इस तरह के रजिस्टर्स रखने का प्रोविजन रेलवे के अंदर है। सो इन सभी ग्रीवांस रजिस्टर को वेलफेयर इंस्पेक्टर चेक करता है, उनके ग्रीवांस नोट करता है, और जो कंसर्न सेक्शन है, कंसर्न जो डीलिंग स्टाफ है, उसको वो ग्रीवांसेस फॉरवर्ड करता है। इसके साथ साथ वेलफेयर इंस्पेक्टर ग्रीवांस कैंप भी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ अकाउंट सेक्शन और जो कंसर्न सेक्शंस रहते हैं जहाँ की ग्रीवांसेस ज़्यादा होती है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं ताकि ऑन द स्पॉट या एट द अर्लीस्ट ग्रीवांसेस रिजॉल्व हो सके। स्टाफ मैनेजमेंट में भी वेलफेयर इंस्पेक्टर की भूमिका अहम होती है। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट की केसेस वेलफेयर इंस्पेक्टर ही आगे रिकमेंड करते हैं। इसमें जो स्टाफ रिटायर हो रहा है उनकी पेंशन बुकलेट ऑनलाइन और ऑफलाइन फिलअप कराना, उनको असिस्ट करना और उसको आगे फॉरवर्ड करना सेटलमेंट सेक्शन को, ये सभी कार्य वेलफेयर इंस्पेक्टर के होते हैं। इसके साथ साथ रोस्टर मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में भी वेलफेयर इंस्पेक्टर का अहम रोल होता है। रोस्टर बेसिकली दो तरह के रोस्टर की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक ड्यूटी रोस्टर और दूसरा रिजर्वेशन रोस्टर। सो जो रिजर्वेशन रोस्टर होते हैं वो जो डीलिंग क्लर्क बनाते हैं उसकी वेटिंग वेलफेयर इंस्पेक्टर करता है, यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, इसको वेट वेलफेयर इंस्पेक्टर करता है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्यूटी रोस्टर। सो रेलवे के अंदर HOER रूल एप्लीकेबल है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे 24/7 वर्क होता है। तो वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो HOER से डिसाइड होते हैं। और HOER मीन्स आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी किसी स्टाफ की कितने घंटे की ड्यूटी होगी और उसको कितना रेस्ट मिलेगा, ये HOER रूल से डिसाइड होता है। सो ड्यूटी रोस्टर फॉर्मेशन में वेलफेयर इंस्पेक्टर का अहम रोल होता है। जैसे जो रेलवे है यहाँ पे 5 तरह की कैटेगरी है, लाइक फर्स्ट एक्सक्लूडेड कैटेगरी जिसमें नर्सेज आती हैं या दूसरे ऐसे स्टाफ आते हैं जिनके कोई आवर्स डिसाइड नहीं होते हैं। उसके बाद में सुपरवाइजरी कैटेगरी, जो कि मेन इंचार्ज जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनकी होती है, इनकी 24 आवर्स की ड्यूटी रहती है। इसके बाद इसेंशियल इंटरमिटेंट एक कैटेगरी होती है, इसी तरह एक इंटेंसिव कैटेगरी होती है और कंटिन्यूस कैटेगरी होती है। सो इस तरह के ये 5 कैटेगरी HOER रूल्स के अंदर बनाई हुई है। सो ये कौन सा स्टाफ किस कैटेगरी में फॉल करेगा, इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज और ड्यूटी रोस्टर बनता है, और इसको बनाने का कार्य भी वेलफेयर इंस्पेक्टर करते हैं। इससे जुड़ी हुई चीजें एक OT यानी कि ओवर टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं, तो वर्किंग आवर्स से एक्स्ट्रा अगर कुछ काम होता है तो OT यानी ओवर टाइम का प्रोविजन लेबर लॉ में है। सो इसको भी वेलफेयर इंस्पेक्टर ही देखते हैं। ओवर टाइम को कंफर्म करने का कार्य भी वेलफेयर इंस्पेक्टर ही करते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट में एक कार्य लीव मैनेजमेंट का भी होता है, यानी कि पीरियोडिक जो लीव स्टाफ को मिलती है। जैसे कि आपने अदर डिपार्टमेंट्स में भी देखा होगा कि CL यानी कैजुअल लीव का प्रोविजन होता है, या फिर अर्न लीव EL का प्रोविजन होता है। वैसे ही रेलवे के अंदर 3 तरह की लीव बेसिकली बताई गई है। जैसे कि पहला तो आपका CL हो गया,
जो कि 8 मिलती है, और जो फील्ड स्टाफ होता है उनको 10 मिलती हैं, क्योंकि फील्ड स्टाफ को 2 आरएच नहीं मिलते हैं, और वहीं जो अदर स्टाफ है उनको 2 आरएच मिलते हैं, यानी 8 सीएल प्लस में 2 आरएच। और इस तरह एक एलएपी का प्रोविजन है, लीव एवरेज पे। बेसिकली एलएपी जनवरी और जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट की जाती है, जो कि 15-15 होती है, यानी टोटल 30 एलएपी मिलती है। इसी तरह एचएलएपी भी होती है, यानी कि हाफ लीव एवरेज पे ये 10-10 क्रेडिट की जाती है, यानी साल में 20। सो ये जो लीव्स हैं ये प्रॉपर्ली क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है, इसका कंप्लायंस करना भी वेलफेयर इंस्पेक्टर के हाथ में ही होता है। वो इंश्योर करता है कि सभी स्टाफ को एज पर रूल ये लीव क्रेडिट हो जाए। अब चूंकि इनके नाम में ही स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर लगा हुआ है, तो वेलफेयर से संबंधित एक्टिविटीज भी वेलफेयर इंस्पेक्टर्स कराते हैं, जैसे कि हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराना, या टूर ऑर्गेनाइज कराना, या जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न ये रहती है कि आप एनपीएस, आपके लिए एनपीएस बेटर रहेगा या यूपीएस। सो इस तरह की अवेयरनेस भी स्टाफ के बीच में स्प्रेड करना, ये सब कार्य वेलफेयर इंस्पेक्टर के ही होते हैं। सो इस तरह हम देखते हैं कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के कई सारे कार्य होते हैं, जैसे कि स्टाफ मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क, वेलफेयर पॉलिसी से संबंधित, लेबर लॉ कंप्लायंस से संबंधित, ग्रीवांस हैंडलिंग, फील्ड विजिट और इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, इंक्वायरी, ऑडिटिंग वर्क। सो इस तरह के काम वेलफेयर इंस्पेक्टर करता है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपकी इस विषय में कोई किसी भी तरह की इंक्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ और अवेयरनेस वाली वीडियो बना सकूँ। इसी के साथ धन्यवाद। बाय बाय।